बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। अब्बाजान, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं जानता हूँ मैंने बेटा होने का फर्ज अदा नहीं किया। प्लीज अब्बाजान, हमें माफ कर दें। अब तो हम घर भी वापस लौट आए। प्लीज अब्बाजान, माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं तुम्हें? तुम्हारे अब्बाजान को तुम्हारी कितनी जरूरत थी, लेकिन तुम तो हमसे मुंह मोड़कर इस तरह चले गए जैसे तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता ही ना हो। एक भी हमारी नहीं सुनी। औलाद ऐसी होती है, ऐसी औलाद होती है। औलाद को तो इसलिए पाला जाता है कि वो बुरे वक्त में अपने माँ बाप का सहारा बने। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए। कितने अरमानों से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। क्या इसी दिन के लिए कि जब हमें तुम्हारी जरूरत हो तो तुम हमें बिल्कुल अकेला छोड़कर चले जाओ। तुम तो हमारी इकलौती औलाद थे। सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब तुम्ही से वाबस्ता थे। तुमने हमारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। बिल्कुल अकेला कर दिया तुमने हमें। बस करो आलिया बेगम। माँ बाप के दर्द का एहसास आजकल की नई नस्ल को नहीं होता, वो समझ ही नहीं सकते। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। प्लीज एक बार भरोसा करके देखिए, प्लीज मान जाए, माफ कर दे। माँ हूं तुम्हारी, कैसे तुम्हें माफ नहीं करूंगी। एक माँ ही समझ सकती है कि औलाद की जुदाई का दुख कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है ये दुख। मेरा पोता कहाँ है? अब्बाजान, मैं लेकर आती हूँ उसे। अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। आई एम गेटिंग लेट। अस्सलाम वालेकुम। आबदार, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने मुझे बहुत दिनों बाद देखा, इसलिए आपको लग रहा है। नहीं तो मैं ठीक हूँ। नहीं, खाना भी तुमने बराए नाम खाया। हालांकि तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई थी मैंने,
शाम में इतना कुछ खा लिया था कि अब इतनी भूख नहीं थी। हवेली में सब ठीक तो है ना? जी अम्मी, सब ठीक है। बीबी जान ने सबके लिए तोहफे भिजवाए हैं। बहुत पुरखलूस खातून है हाशा बेगम। मुझे भी खानदानी जेवरात और सूट दिए हैं। कितनी खुशकिस्मत हो तुम, तुम्हें इतनी अच्छी सास और शौहर मिला। अम्मी आपको क्या पता, मेरे शौहर के दिल में तो कोई और समाया हुआ है। आबदार कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं अम्मी, आपकी बात ही तो सुन रही हूँ। मुझे तो लगा जैसे किसी और जहां में चली गई। अच्छा छोड़े, आज मुझे आपके साथ लिपट कर सो। आज मेरी बेटी ने बहुत दिन बाद ये फरमाइश की है। बस अम्मी, पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है कि आज आपके साथ सोऊं। आज बिल्कुल पुरानी वाली आबदार लग रही। काश मैं पुरानी वाली आबदारी बन जाऊं। क्यों भाई, आज पुरानी वाली आबदार क्यों याद आ गई? अम्मी, लापरवाहियों के जमाने के दुख इतने छोटे होते हैं ना, और यही दुख समझदार होने के बाद से पहाड़ जैसे हो जाते हैं। दुखों की बातें मत कर, नाशुक्री होती है। अल्लाह ने जो सुख दिए हैं बस उन्हें याद कर। मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ ना अम्मी, इसलिए नाशुक्री की बातें कर रही हूँ। मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं आ रहा। तुम्हारे अंदर ना अभी भी एक छोटी सी आबदार छुपी है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। कैसा भाभी? कैसी तबीयत है आपकी भाई साहब? घर में आके बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आबदा, तुम कैसी हो? घर में सब खैरियत है ना? जी ताईजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब खैरियत से है। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। आपने बुलाया था भाई साहब? भाभी, मैं आपको आपकी अमानत लौटाना चाहता हूँ। अमानत? हाँ, ये आपके हिस्से की जायदाद के कागजात हैं। लेकिन भाई साहब, ये तो मैंने झूठ बोलकर आपसे फाइल ले ली थी। मैंने झूठ बोलकर आपसे फाइल ले ली थी। मैं अब्बा जान के फैसले से खुश नहीं था कि आबदार को जायदाद में से हिस्सा मिले। मैं अब्बा जान की वजह से खामोश रहा, लेकिन दिल में मैल आ गया। भाई साहब, ये सच है भाभी, खुदा ने मुझे इस गुनाह की सजा भी दे दी। मेरा बिजनेस टूट गया
फैक्ट्री बिकने के करीब है। ये सब मेरे अमालों का नतीजा है भाभी। मैंने हकदार से उसका हक छीनना चाहा तो अल्लाह ने मुझे मफलूज बना के रख दिया। भाभी मुझे माफ कर दे भाभी। मैं आप दोनों का गुनहगार हूँ। नहीं भाई साहब, मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आपने दिल से तौबा कर ली, यही बहुत है। भाभी आप बहुत बड़े दिल की मालिक हैं। आबदार बेटा, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं तुम पे बहुत जुल्म करता रहा, नाइंसाफियां करता रहा, सिर्फ अपनी बीवी के कहने में आकर तुम्हें गलत ही समझता रहा। नहीं ताईजान, मेरे दिल में कोई मैल नहीं है और आपने सच्चे दिल से तौबा की है। अल्लाह ताला तो तौबा करने वालों को पसंद करता है। अब्बा जान ठीक कहते थे कि आबदार बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। देखा भाभी, आबदार बड़ी हो गई। जीती रहो बेटा, जीती रहो। शायद मैं उस घर में कुछ दिन की मेहमान हूँ, या वो चौधरी ने मेरी बात के जवाब में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। इससे तो यही जाहिर होता है कि वो अपने घर में मुझे मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा और मेरी मजबूरी ये है कि मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। अम्मी इतनी खुश हैं, उन पर तो क़यामत गुजर जाएगी और मैं खुद लौटकर कहाँ जाऊंगी? क्या बात है, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। अच्छा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एजा की शॉपिंग दिखाती हूँ। आप चलें आलिया ताई, मैं आती हूँ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ससुराल की तरफ से? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम 2-3 बार ही मैके आई हो। कोई गड़बड़ है क्या? तुम्हारा शौहर भी साथ नहीं आया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ, वो बस बिजी थे इसीलिए नहीं आए। बाकी सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा चले ताई, मुझे इज़ा की शॉपिंग दिखाएं। वैसे तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हारा ये रख रखाव, ये रवैया, सब कुछ तब्दील है। ये सब कहाँ से सीख लिया तुमने? ये तो सब उस घर से सीखा है मैंने। तुम्हारी सास ने सबके लिए बहुत कीमती तोहफे भेजे, बहुत पैसा खर्च किया होगा उन्होंने। जी, बीबी जान इसका हिसाब नहीं रखती। पैसा जो बहुत है। वैसे तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है। आप ऐसा समझती हैं ताई जान? और नहीं तो क्या। मैं तो आबदार को देख के हैरान ही रह गई। तुम क्या, हम सब उसकी काया पलट पर हैरान हैं। तुम्हें पता है, उसने मेरी एक एक चीज की दिल खोल के तारीफ की। फिर अपने पोर्शन में गई, 2 सूट और 1 सोने का सेट ले आई जो मेरी शादी में देने के लिए लाई थी। कितने खूबसूरत सेट और इतना महंगा जोड़ा। सूट और सेट कौन सा उसने अपने पल्ले से दिया है? जो भी है, बगैर दिल के कोई इतना कीमती तोहफा नहीं देता।
आपदा कुछ परेशान परेशान नहीं लग रही थी। मैंने फील किया था, मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन वो हर बार हंसने लग जाती। बहुत गंदी है, कभी कुछ नहीं बताएगी आपदा। समन, अब तुम उसका पीछा छोड़ ही दो। ये तुम कह रही हो? उसका सब कुछ छीनने के बाद ऐश कर रही हो और मुझे कहती हो कि मैं उसका पीछा छोड़ दूं? मैंने क्या छीना, बताओ। मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे एक एक बात पता है कि तुमने किस तरीके से अबू बकर पर डोरे डाले हैं। तौबा, इतना झूठ। तुम इतना क्यों जल रही हो? तुम्हारा अपना रिश्ता नहीं रहा इसलिए? जलती है मेरी जूती, मेरे लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अगर इतने ही अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तो उन्हीं में से किसी एक को फंसा लो। मैं जो चाहे करूं, मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। हाँ, मेरा भला अपने पास रखे। उफ, मेरे तो सर में दर्द हो गया। बेटा, इज़ा की शादी में थोड़े से दिन रह गए, तुम कुछ शॉपिंग कर लो ना। कर लूंगी अम्मी। वैसे भी शादी के सारे कपड़े ऐसे के ऐसे तो रखे हैं। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। सब कुछ तो है। आपदा, क्या बात है बेटा? तुम जब से आई हो बहुत परेशान नजर आ रही हो। अम्मी, बस दादा जान को बहुत मिस कर रही हूँ। अगर तुम जब भी आती हो बहुत परेशान रहती हो। हर दफा तो नहीं अम्मी। लगता है तुम्हारे घर के बगैर तुम्हारा दिल नहीं लगता। मैं यावर को फोन कर देती हूँ कि इज़ा और अबू बकर के वलीमे के बाद तुम्हें फौरन यहाँ से ले जाए। नहीं अम्मी, आप उन्हें मत कहिएगा, वो खुद मुझे लेने आएंगे। लेकिन अगर तुम इसी तरह उदास रही फिर तो मैं कह दूंगी। देखें, अब तो उदास नहीं हूँ। वैसे आलिया और सूफिया भाभी का रवैया ना से बहुत बेहतर हो गया। इज़ा तुम्हारी बहुत तारीफें कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हारे दिए हुए तोहफे उसे बहुत पसंद आए हैं। कह रहे थे बहुत कीमती है। अम्मी, मेरे लिए इनकी खुशी और पसंद बहुत कीमती है। मेरी बच्ची, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हालांकि इज़्ज़त से तुम्हारी कभी नहीं बनी। बस शादी के बाद सारी नफरतें यहीं छोड़ दी थी। अल्लाह का शुक्र। वैसे आलिया और सूफिया भाभी के रवैये में तुम्हारे लिए जो तब्दीली महसूस करती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। कितनी खूबसूरत है। बासित, यहाँ से चले जाओ वरना। रिलैक्स कज़न। अगर तुम ये सोच रही हो कि इस वक्त तुम्हें कोई बचाने आएगा तो ये तुम्हारी भूल है। सब लोग इस वक्त शादी में मसरूफ हैं। किसी को नहीं पता कि इस वक्त हम दोनों यहाँ अकेले हैं।
खूबसूरत लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हिम्मत मुझ में कितनी है ये तो बहुत अच्छी तरह जानती। बासित, यहाँ से चले जाओ वरना। रिलैक्स कसम, अगर तुम ये सोच रही हो कि इस वक्त तुम्हें कोई बचाने आ रही है तो ये तुम्हारी भूल है। सब लोग इस वक्त शादी में मसरूफ हैं। किसी को नहीं पता कि इस वक्त हम दोनों यहाँ अकेले हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी बहनों की तरह हूं मैं। सिर्फ आधार खूबसूरत से नाजुक से। बहुत शौक है ना तुम्हें थप्पड़ मारने का। उस दिन भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन आज मैं तुम्हारा वो शेयर करूंगा कि तुम जिंदगी याद रखोगे। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूं। ये बात मान जाओ, कसम से बहुत खुश होगा। मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहीं भी ये मेरे साथ। हमने इस घटिया इंसान की सारी बकवास सुन ली है। बासित, तुम इससे भी गिर सकते हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हमारा मेरा यकीन करो, तुमने मुझे बदतमीज साल, क्या तुम इसीलिए इस घर में वापस आए थे कि इस घर की इज्जत को दागदार कर सको? काश मैं तुम्हें पैदा होते ही दफन कर देती। तुम्हें तुम्हारी जैसी औलाद पर। अम्मी, इस शख्स ने पहले भी आबदार पे यही इल्जाम लगाया था और हम सब ने इसकी बात को सच मानकर आबदार का कसूरवार ठहरा। मुझे माफ कर देना आबदार, मुझे माफ कर देना। मुझे हकीकत का पता नहीं था, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में गलत बातें की। हम सब तुम्हारे मुजरिम हैं। हमने कभी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम बिल्कुल बेकसूर हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आज रात की फ्लाइट से मैं अपने माँ बाप के पास लंदन जा रही हूँ। इससे सिर्फ आखिरी बार आप लोगों से सिर्फ माफी मांगने आई हूँ। मेरे माफ करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है?
पूरी कोशिश की कि आपके दिल में थोड़ी सी जगह बना पाऊं। तुम अंदर कैसे आई? आप शायद भूल रही हैं कि मैं भी इस घर की बहू रह चुकी हूँ। तुम्हारा इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। रूबी आपी, ये लोग रिश्ते नाते तोड़ने में देर नहीं लगाते। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, वरना शावर प्लीज मेरी बात तो सुन लो। देखो बीबी, हमें तुम्हारी अब कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि आइंदा तुम लोग इस घर में कदम भी न रखो। क्या मेरी ये हालत देखकर भी आप लोगों को लगता है कि मुझसे ऐसा सलूक किया जाए? मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ किया वो गलत किया। जो कुछ आपके साथ किया, जो कुछ खालिद के साथ किया, मैं जानती हूँ ये सब कुछ करने के बाद मैं आप लोगों के अच्छे सलूक की मुस्तहिक नहीं हूँ। तुम अपनी ड्रामेबाजी बंद करो और अपनी गंदी जबान से मेरे भाई का नाम मत लो, वरना मैं यावर, एक मिनट, कहने दो इसको। ठीक है यावर, तुम खालिद ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मुझसे बहुत प्यार किया, लेकिन मैंने ही उसे धोखा दे दिया। मैं ही उसे समझ नहीं पाई, लेकिन इससे भी बड़ा धोखा मैंने अपने साथ किया, अपनी बेटी को तना छोड़कर, माँ के नाम को दागदार करके। और देखो मुझे चलना तो दूर की बात, में मेरी वो हालत भी नहीं है कि मैं भीग पाऊं। इतनी बड़ी सजा मिली है मुझे। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। जो कुछ मैंने किया उसकी माफी। आज रात की फ्लाइट से मैं अपने माँ बाप के पास लंदन जा रही हूँ। सिर्फ आखिरी बार आप लोगों से सिर्फ माफी मांगने आई हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि आप लोग मुझे माफ कर सके? सिर्फ अपनी बच्ची को देखने आई हूँ। क्या एक आखिरी बार मैं अपनी बच्ची को छू भी नहीं सकती? मैं अपनी पोती पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। बेबी जान प्लीज, प्लीज एक बार। मैंने हमेशा अपनी बच्ची को एक औरत की तरह पाला, कभी मां बनकर नहीं पाला। सिर्फ एक बार मुझे उसे छू कर देखना था। ये मेरे आपसे आखिरी इल्तिजा है बेबी जान। एक बेटी अपनी माँ के लिए क्या अहमियत रखती है वो एक माँ ही बेहतर समझ सकती है। माफ कर देना मेरी बच्ची, माफ कर देना। इसे मुझसे ले लो, मेरा कलेजा फट जाएगा। प्लीज इसे ले लो। जितना प्यार तुम इसे दे सकती हो, उतना प्यार कभी मैं इसे नहीं दे सकती।
माफ कर दो अवतार। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्त रवैया अपनाया, जबकि तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं था। मेरे माफ करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो पूरी कोशिश की कि आपके दिल में थोड़ी सी जगह बना पाऊं। लेकिन नहीं बना पाई। नहीं अवतार, तुमने चुपके से मेरे दिल में घर कर लिया। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है अवतार। मैंने तुमसे मोहब्बत और खुदगर्जी में फर्क करना सीखा। मैंने तुमसे खुद को कुर्बान करना सीखा, सब्र करना सीखा है, और मैंने तुमसे मोहब्बत करना सीखा। आज मुझे वो सब कुछ कहने दो अवतार, सब कुछ। जो मैं खुदगर्जी में तुमसे चाहकर भी ना कह पाया। एक ख्वाब में जीता रहा, एक झूठे ख्वाब में। कभी अपने दिल से बाहर निकलकर महसूस नहीं किया कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। कभी अपने दिल के आसपास झांक कर नहीं देखा कि यहां तो तुम जैसा इंसान मौजूद है। लेकिन फिर भी तुमने मुझे एहसास दिलाया कि हकीकत में जीना क्या होता है, चाहना क्या होता है, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मतलब के। आज मैं कहते हुए बहुत सुकून महसूस कर रहा हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं अवतार। हमारी मोहब्बत शायद अज़ल से ही इस दुनिया में मौजूद होती है। लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते। लेकिन आज मैं जान चुका हूं और पहचान भी चुका हूं। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो अवतार। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? निकल गई तन्हा शहर में, वो तन्हा सी मिल गई। मैंने उससे पूछा हम पहले भी मिले कहीं? हाँ हम मिले।